हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम दांतों के कलर के बारे में कुछ बातें करेंगे। आप में से काफ़ी कुछ लोगों को लगता होगा कि दांत का कलर वाइट ही होना चाहिए। अगर मेरे दांत सफ़ेद है तो वो हेल्दी है, और अगर मेरे दांत पीले हैं तो वो अनहेल्दी है। तो क्या ये बात सच है? दांतों का सफ़ेद होना ही दांतों की अच्छी हेल्थ को दर्शाता है? क्या दांत थोड़े पीले हैं तो वो हेल्दी नहीं हो सकते? क्या हमारे दांत का सफ़ेद होना ही ज़रूरी है? तो आज के इस वीडियो में इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे, और साथ में ये भी जानेंगे कि दांतों का नॉर्मल कलर क्या है और दांतों के पीलेपन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो दांत के कलर के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि दांत बना किससे है, दांत का स्ट्रक्चर कैसा है और दांत का कलर कैसे और कहाँ से आता है। तो हमारा दांत जो है वो दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। ऊपरी 1/3 भाग है डेंटल क्राउन और नीचे का 2/3 भाग है डेंटल रूट। आज हम मुख्य रूप से डेंटल क्राउन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यही वो भाग है जिसे हम अपने मुंह में देख सकते हैं, और डेंटल क्राउन का कलर ही तो दांत का कलर है। तो डेंटल क्राउन दो परतों से बना हुआ है। ऊपरी परत को इनामल कहते हैं और उसका रंग नेचुरली सफ़ेद होता है। उसके नीचे की परत को डेंटिन कहा जाता है, जो कि नेचुरली पीले रंग का होता है। इस फोटो में आप इनामल और डेंटिन को स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। अब ये अंदर का लाल हिस्सा कोई भी परत नहीं है, वो दांत के अंदर की एक खाली जगह है जिसमें दांत का ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होता है, और उसे डेंटल पल्प कहते हैं। अब दांत के कलर को समझने से पहले एक एग्जाम्पल के ज़रिए ये समझते हैं कि दांत का कलर असल में हमें दिखता कैसे है। आपने ऐसा धुंधला सा कांच तो देखा ही होगा। इस कांच को ट्रांसल्यूशन ग्लास कहते हैं। ट्रांसल्यूशन का मतलब ये है कि कांच के अंदर से लाइट का कुछ हिस्सा ही पास हो सकता है, संपूर्ण लाइट पास नहीं हो सकती। एक होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, और दूसरा होता है ओपेक ग्लास कि जिसके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। लेकिन ये ट्रांसल्यूशन ग्लास है जो ना तो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट है और ना ही पूरी तरह ओपेक। इसके आर पार हम देख तो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैसे कि ध्यान से इस फोटो को देखिए। इस कांच के पीछे क्या रखा हुआ है वो हम नहीं देख सकते, लेकिन किस कलर की चीज़ रखी हुई है उसका अंदाज़ा हम ज़रूर लगा सकते हैं, क्योंकि प्रकाश का कुछ हिस्सा इसके अंदर से पास हो सकता है, और इसीलिए हमें इस वस्तु का कलर कांच में से दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं कि कांच का ऊपरी भाग सफ़ेद दिखाई दे रहा है, और निचला भाग कि जहां लाल कलर की कोई वस्तु रखी हुई है वो भाग थोड़ा सा लाल दिख रहा है। यहाँ कांच तो पूरा सफ़ेद ही है, लेकिन उसके पीछे लाल रंग की कोई वस्तु रखने से नीचे का भाग सफ़ेद होने के बावजूद भी लाल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारे दांत के साथ भी होता है। डेंटल क्राउन की ऊपरी परत इनामल, वो भी बिल्कुल इसी कांच की तरह ही है। इनामल भी थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट होता है। अब इनामल की नीचे की परत डेंटिन, जो कि पीले रंग का है, और डेंटिन का ये पीला रंग ट्रांसल्यूसेंट इनामल के माध्यम से बाहर थोड़ा सा दिखाई देता है, जैसा कि कांच में से लाल रंग दिखाई दे रहा था। तो जिस तरह कांच की उस ओर रखी लाल वस्तु को हम नहीं देख सकते, लेकिन उसके कलर को देख सकते हैं, और इसी वजह से कांच सफ़ेद होने के बावजूद थोड़ा सा लाल दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह इनामल में से भी हम डेंटिन को नहीं देख सकते, लेकिन डेंटिन का पीला रंग इनामल के बाहर थोड़ा सा दिखाई देता है, और इसीलिए इनामल का कलर सफ़ेद होने के बावजूद थोड़ा सा पीला ही दिखता है। और दांत का नेचुरल कलर होता है येलोइश वाइट। दांत कभी भी परफेक्ट वाइट नहीं होता। ट्रांसल्यूसेंट इनामल के नीचे पीले रंग का डेंटिन होने की वजह से थोड़ा सा पीलापन बाहर दिखता ही है, लेकिन ये पीलापन ज़्यादातर इतना दूर से नहीं दिखाई देता। इसीलिए हमें लगता है कि दांत सफ़ेद ही होते हैं, लेकिन असल में दांत का नेचुरल कलर येलोइश वाइट है। उसमें थोड़ा सा येलोइश टिंट होता ही है। अब देखते हैं कि अलग अलग व्यक्ति में दांत के कलर अलग अलग क्यों होते हैं। सबके दांत के कलर एक जैसे क्यों नहीं होते? तो हमने देखा कि दांत की ऊपरी परत इनामल से बनी हुई है, लेकिन ये इनामल हर किसी में एक जैसा नहीं होता। इनामल की परत किसी में मोटी हो सकती है तो किसी में पतली। अगर दांत में इनामल की परत पतली है तो पीलापन ज़्यादा दिखाई देगा, और अगर ये परत मोटी है तो पीलापन कम नज़र आएगा।
और इनामल का वाइट शेड भी अलग अलग हो सकता है। किसी में ये लाइट वाइट होगा तो किसी में डार्क वाइट। इस फोटो में आप इनामल के सभी अलग अलग शेड्स को देख सकते हैं। ये प्रोफेशनल शेड सिलेक्शन गाइड है जो कि डेंटिस्ट नकली दांत लगाते वक्त नकली दांतों का शेड तय करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि नकली दांत का कलर हमारे असली दांत के साथ मैच हो सके। और इसको देख के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि हमारे दांत के शेड्स कितने अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग व्यक्ति में इनामल का शेड और उसकी थिकनेस अलग अलग होने के कारण सभी के दांत हमें एक जैसे नहीं दिखते। अब अगर आपको लगता है कि आपके दांत पीले हैं तो पहले ये बात आपको जाननी होगी कि दांतों का पीलापन किस वजह से है। वैसे तो दांतों में पीलापन आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य 3 कारणों में से पहला तो ये कि हो सकता है कि आपके दांत नेचुरली ही पीले दिखते हो, क्योंकि दांतों का नेचुरल कलर ही तो येलोइश वाइट है। दूसरा कारण हो सकता है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस दांत की ही एक कंडीशन है जिसमें दांत के इनामल में फ्लोराइड आयन की मात्रा ज़्यादा हो जाने से दांत पीले दिखते हैं। इस कंडीशन में पूरा दांत तो पीला हो ही सकता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में दांत के ऊपर पीले धब्बे देखने को मिलते हैं जो कि दांत की सफाई से भी साफ नहीं होते। दांत पीले होने का तीसरा और प्रमुख कारण है प्लाक और कैल्कुलस। तो अब देखते हैं ये प्लाक और कैल्कुलस है क्या। तो हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारे लार के साथ मिलकर दांत के ऊपर चिपक जाता है और दांत के ऊपर खाने के कण की एक पतली सी परत बन जाती है जिसे हम डेंटल प्लाक कहते हैं। सामान्य शब्दों में डेंटल प्लाक को दांतों का मैल भी कहा जा सकता है। अब अगर ये प्लाक को साफ़ नहीं किया जाता या तो ब्रश करने के बाद भी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता तो वो प्लाक धीरे धीरे मिनरलाइज होने लगता है। मतलब कि हमारे सलाइवा में जो भी मिनरल्स है जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फेट, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, वो सभी धीरे धीरे डेंटल प्लाक में जमा होने लगते हैं और समय के साथ डेंटल प्लाक एक ठोस रूप ले लेता है और इसी मिनरलाइज प्लाक को कैल्कुलस कहते हैं। और ज़्यादातर यही प्लाक और कैल्कुलस दांत के पीलेपन के मुख्य कारणों में से एक है। तो अगर आपके दांत का पीलापन प्लाक और कैल्कुलस की वजह से है तो वो दांतों की सफाई करवाने से चला जाएगा, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको तंबाकू या पान मसाला खाने की आदत हो तो उसकी वजह से दांत के ऊपर दाग हो जाते हैं और उसकी वजह से भी दांत पीले दिख सकते हैं। नॉर्मली तो ये दाग दांत की सफाई से निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से पान मसाला खाने की आदत हो और आपने कभी भी दांत की सफाई नहीं करवाई तो ये दाग धीरे धीरे दांतों की ऊपरी सतह इनामल के अंदर तक जाने लगते हैं और क्योंकि ये पीलापन अंदर जाकर इनामल को ही पीला बना देता है तो वो पीलापन दांत की सफाई करवाने से भी नहीं जाता, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। ऐसे केस में दांत की सफाई करवाने से सिर्फ ऊपरी दाग ही निकलेंगे, लेकिन जो पीलापन इनामल के अंदर तक चला गया है वो सफाई करवाने से भी साफ नहीं हो पाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपके दांत थोड़े से पीले हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके दांत अनहेल्दी है। वो निर्भर करता है कि दांतों का पीलापन किस वजह से है। अगर आपके दांत नेचुरली पीले दिखते हैं और अगर या तो फ्लोरोसिस की वजह से पीले हैं तो पीले होने के बावजूद भी आपके दांत हेल्दी हो सकते हैं, क्योंकि दांतों की हेल्थ का मसूड़ों की हेल्थ के साथ सीधा संबंध है, ना कि दांत के कलर से। अगर आप दांतों की अच्छे से सफाई रखते हैं और आपके मसूड़े हेल्दी है तो पीले होने के बावजूद भी आपके दांत हेल्दी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वो पीलापन प्लाक और कैल्कुलस की वजह से या तो तंबाकू और पान मसाला की वजह से नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। और अगर आपके दांत प्लाक और कैल्कुलस की वजह से पीले हैं तो आपको सफाई करवाने की ज़रूरत है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि हर बार दांतों का सफ़ेद होना ही दांतों की अच्छी हेल्थ को नहीं दर्शाता। कई केसेस में दांत पीले होने के बावजूद भी हेल्दी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है कि आपके दांतों का पीलापन किस वजह से है, आपका ओरल हाइजीन कैसा है और आपके मसूड़े स्वस्थ है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने दांतों को लेकर कुछ ज़्यादा ही सचेत हो जाते हैं। जब हम अपने दांतों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हमारे दांत पीले हैं और हमारे दिमाग में बस यही बैठ जाता है कि मेरे दांत पीले हैं और अब मुझे दांतों को सफ़ेद करवाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा लगने का एक कारण ये भी हो सकता है कि आपके दांतों का नेचुरल कलर ही थोड़ा सा येलोइश हो, क्योंकि दांत में थोड़ा सा येलोइश टिंट तो होता ही है।
और हम ज़्यादातर शीशे में अपने दांत नज़दीक से और बहुत ही ध्यान से देखते हैं, तो इस वजह से हमें दांतों का नेचुरल पीलापन ज़्यादा नज़र आ सकता है। लेकिन हो सकता है कि किसी और को आपके दांत पीले ना दिखे, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे दांतों को इतनी नज़दीक से और ध्यान से कभी नहीं देखते, तो इसीलिए उनको पीलापन नहीं दिखाई देता। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आपके दांत पीले हैं, तो नज़दीक में किसी डेंटिस्ट के पास जाकर एक बार चेकअप ज़रूर करवाइए। वहीं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे और अगर ज़रूर पड़ी तो सही तरीके से इलाज भी होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी भी आपको दांत के कलर के बारे में कुछ कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।